कैसे हो बच्चों। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 5 क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर्स, तो देखते हैं कि ये वेरी शॉर्ट आंसर्स एक्चुअली में वेरी शॉर्ट है भी या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that fx is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। मतलब मुझे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बोला कि वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, यानी कि एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं और कॉन्सेप्ट को याद करते हैं। कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन थी, fx इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। तो हम वही कंडीशन यूज करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, fx हमें k दिया हुआ है, मतलब मुझे पूरा LHL RHL करने की जरूरत नहीं है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से ही k की वैल्यू निकाल के आंसर दे दूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने लिखी, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, लिमिट h अप्रोचेस 0, f 0 माइनस h इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 8 0 माइनस h का स्क्वायर। दिस इज 1 माइनस cos 4h डिवाइडेड बाय 8h स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे माइनस का 4h आएगा, बट cos 4h नेगेटिव भी हो तब भी वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। अब ये एक फॉर्मूला लगाया, 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाय 8h स्क्वायर। ध्यान से देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। और सारे ही केसेस में लिमिट h अप्रोचेस 0 साथ साथ चल रही है। दिस इज 1 स्क्वायर। सिंस fx इज इक्वल टू LHL, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। डिस्कस डेरिवेबिलिटी, मतलब हमें डिस्कस करना है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन को रीडिफाइन करूंगा। मुझे fx दिया हुआ है x मॉड्यूलस x। तो जब मैं इसको रीडिफाइन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, पॉजिटिव x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीडिफाइन करने के बाद ध्यान से देखना, LHD लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि इंट्यूटिव अप्रोच डिफरेंशिएशन की क्या होती है। आप चाहो तो वो वीडियो दोबारा से देख सकते हो। तो दिस इज fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो अब हम यहाँ पर fx की जगह पे फंक्शन देखेंगे कि 0 से छोटा फंक्शन मेरे सामने माइनस एक्स स्क्वायर है। माइनस a का मतलब 0 होगा, माइनस fa का मतलब 0 होगा, क्योंकि जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये 0 ही आएगा और नीचे भी x माइनस 0 होगा, तो ये माइनस का x बचेगा। जब मैं लिमिट h अप्रोचेस 0 लूंगा और यहाँ पे माइनस ऑफ 0 माइनस h डालूंगा तो ये पॉजिटिव h आएगा, बट आंसर मेरा 0 ही रहेगा। सिमिलरली RHD पर आते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, मैंने यहाँ पर भी पुट किया। 0 से बड़े वाला फंक्शन x स्क्वायर माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो ये कैंसिल करके x आ रहा है। और जब मैं लिमिट h अप्रोचेस 0 लूंगा तो 0 प्लस h which is h, तो ये भी 0 आ रहा है। LHD is equal to RHD, therefore fx is differentiable at x is equal to 0। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। y is equal to tan अंडर रूट x रूट में दिया हुआ है और मुझे डिफरेंशिएट करना है। बहुत ही सिंपल है, देखो चेन रूल अप्लाई करते हैं जिस तरह से मैंने सिखाया हुआ है। आप इसको x मानेंगे तो dy by dx is equal to 1 upon 2 अंडर रूट tan रूट x आ जाएगा। नाउ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट x फिर से करते हैं, तो दिस इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट tan रूट x एज इट इज।
अब इसमें इसको x मानते हैं तो ये sec स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और सर्कल के अंदर अंडर रूट x दिख रहा है और उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज 1/2 रूट x आ जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर देखो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर रूट x और नीचे डिनोमिनेटर में 4 रूट x, अंडर रूट में tan रूट x मुझे दिखेगा, और यही मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, मुझे dy बाई dx निकालना है। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, इन्वर्टेबल बना के भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी। मैंने डायरेक्टली अगर करा मान लो तो दिस इज dy बाई dx, दिस इज sec स्क्वायर x प्लस वाई, फिर मैंने जब x प्लस वाई का किया 1 प्लस dy बाई dx, और इसको ब्रैकेट में जरूर रखें, जब इसको ओपन करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई dx मेरे सामने आ जाएगा। अब मैं dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ रखता हूं, dy बाई dx माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई dx, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस वाई। ध्यान से देखना, dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, dy बाई dx ब्रैकेट में 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस वाई। अब जब मुझे dy बाई dx निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 1। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मुझे पता है कि tan स्क्वायर x प्लस वाई हो जाएगा, तो दिस इज sec स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस का tan स्क्वायर x प्लस वाई। अब जब ध्यान से आप देखोगे, ध्यान से, दिस इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एंड दिस इज sin अपॉन cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास माइनस का 1 अपॉन sin स्क्वायर बचेगा, विच इज cosec स्क्वायर x प्लस वाई। ये मेरा नेगेटिव में आंसर आ रहा है, दैट्स इट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 को ही अगर मैं y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई मुझे दिया हुआ है और मैं इस तरह से करना चाहूं कि मैं tan y, tan को उधर ले जाऊं, तो दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस वाई। नाउ मैं y को भी उधर ले जाता हूं, tan इनवर्स y माइनस y इज इक्वल टू x। अब मैं यहां पर x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज 1। सिंपल, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का 1, क्योंकि मैं y के ही रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। और अगर मैं एलसीएम लूं तो 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय dy। ध्यान से देखना, ये 1 1 कैंसिल होके ऊपर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, विच इज dx बाय dy। तो अब मैं अगर dy बाई dx लिखूं तो वो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब चेक कर लो, अगर मैं y की वैल्यू ये डालता हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई वो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, और नीचे हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस वाई माइनस का। और याद करो पिछले क्वेश्चन में भी यही हो रहा था, दिस इज 1 अपॉन cos एंड दिस इज sin अपॉन cos, तो माइनस का cosec स्क्वायर x प्लस वाई हमारा यहां से भी आंसर आ रहा है, दैट्स इट। आपकी मर्जी, आपको जैसे आराम लगे आप वैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो मुझसे चेक करा लीजिए कि मैंने इस मेथड से किए, क्या ये सही है या गलत है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। दिस इज e raised to the power x plus e raised to the power y is equal to e raised to the power x plus y, और मुझे प्रूव करना है dy by dx is equal to this। सिंपल डिफरेंशिएट करता हूं, कोई टेंशन नहीं, e raised to the power x as it is, e raised to the power y into dy by dx, जैसे नॉर्मल इम्प्लिसिट फंक्शंस को करते थे। दिस इज अगेन e raised to the power x plus y, लेकिन ब्रैकेट लगाना नहीं बोलना, 1 plus dy by dx, वही सेम काम, e raised to the power x, e raised to the power y dy by dx is equal to e raised to the power x plus y, 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ, e raised to the power x plus y dy by dx से भी मल्टीप्लाई हुआ। अब dy by dx वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, तो y dy by dx e raised to the power y dy by dx e raised to the power y dy by dx minus e raised to the power x plus y dy by dx is equal to e raised to the power x plus y minus e raised to the power x। अब जब मैं dy by dx कॉमन निकालूंगा तो दिस इज e raised to the power y minus e raised to the power x plus y is equal to e raised to the power x plus y minus e raised to the power x। सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है,
dy by dx is equal to e raised to the power x plus y minus e raised to the power x e raised to the power y minus e raised to the power x plus y। अब यहाँ पर ध्यान रखना, मेरे असाइनमेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, उसमें भी यही ट्रिक लगती है, यहाँ पर भी यही ट्रिक लगेगी कि e रेज़ टू द पावर x प्लस y की जगह e की पावर x प्लस e की पावर y आपने डालना है। तो e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर y इसकी जगह पे डाल दिया माइनस e की पावर x, और नीचे भी e की पावर y माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y आपने डालना है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो देखो माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर y माइनस x बचेगा। बेस सेम होता है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो दिस इज एक्सपोनेंट्स, तो मैंने ये यूज किया एंड हेंस प्रूव। तो मुझे यही प्रूव करना था कि dy by dx आपके सामने माइनस e रेज़ टू द पावर y माइनस x आना चाहिए, तो वही मेरा आंसर आ रहा है एंड दैट्स इट। क्लियर? बाकी इसी चैप्टर के और बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं, तो प्लीज देखते रहिए मेरी वीडियोस को।